नमः शिवाय। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब भोलेनाथ अपने अलग अलग रूपों से मानव को सही मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी है देवों के देव महादेव भगवान शंकर की, जिनका हृदय जितना विशाल है उतना ही गहरा उनका तप और त्याग है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। जटाओं में गंगा, गले में वासुकी नाग, माथे पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और डमरू। उनका शरीर भस्म से ढका है, क्योंकि वे बताते हैं कि यह संसार नश्वर है। वे न राजा हैं, न भिखारी, वे हैं वैराग्य, करुणा और शक्ति का संगम। एक समय की बात है, राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शंकर से विवाह करती हैं। लेकिन राजा दक्ष शिव को सम्मान नहीं देते थे। एक बार दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया और जान बूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपमान सह न सकी। उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। जब शंकर को यह पता चला तो उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ का विनाश कर दिया। फिर वे सती के शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। धरती कांप उठी। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बने। इसके बाद शिव गहरे तप में लीन हो गए। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, न भोजन न जल, केवल शिव का नाम। अंततः महादेव प्रसन्न हुए और पार्वती से विवाह किया। यह विवाह त्याग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक बना। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने लगा। तब सभी देवता शंकर के पास पहुंचे। महादेव ने बिना सोचे समझे वह विष पी लिया। माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया। विष गले में ही रुक गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। शंकर जी को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना सुनते हैं। रावण जैसा राक्षस हो या भक्त भस्मासुर, शिव सभी को वरदान देते हैं, लेकिन वे यह भी सिखाते हैं कि अहंकार का अंत निश्चित है। जब संसार में असंतुलन बढ़ता है तब शिव तांडव करते हैं। तांडव विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन की शुरुआत है। डमरू की ध्वनि से वेदों और नाद की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर हमें सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, सत्य के मार्ग पर चलो, त्याग और तप से ही मोक्ष संभव है। सच्चा भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। महादेव न क्रोधी हैं न कठोर। वे तो बस न्यायप्रिय और करुणामय है। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है उसके जीवन की हर बाधा दूर होती है। नमः शिवाय। भोलेनाथ सबका कल्याण करें।